राधे राधे। मैं आपकी एस्ट्रो एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट शैली अग्रवाल। आज का हमारा विषय रहेगा गौ माता के दिव्य रहस्य। क्या सच में गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है? क्या सिर्फ एक रोटी खिलाने से आपके ग्रह शांत करने की बात केवल कथा है? नहीं, बल्कि शास्त्रों का गहरा रहस्य है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गौ माता से जुड़े वो दिव्य रहस्य जिन्हें जानने के बाद शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी जो शनि, राहु और केतु जैसे भारी ग्रह दोषों को शांत भी करने की शक्ति रखते हैं। सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं माना जा गया, बल्कि साक्षात दिव्य शक्ति का स्वरूप कहा गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कई अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों और देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ सेवा को सीधे भगवान की सेवा के समान माना गया है। अब बात करेंगे हम गौ माता के अंगों में देवताओं का वास। सींगों का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार गौ माता के सींगों की जड़ में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का वास माना गया है और सींगों के ऊपरी भाग में सभी पवित्र तीर्थ और नदियां निवास करती हैं। शायद यही कारण है कि प्राचीन समय में गाय के सींगों को स्पर्श करना बेहद शुभ माना जाता था। अब बात करेंगे आंखों की, गौ माता की आंखों की। गौ माता की आंखों को सूर्य और चंद्रमा कहा जाता है कि गौ माता की दाईं आंख में सूर्यदेव और बाईं आंख में चंद्रदेव का वास होता है। इसलिए गौ माता की आंखों में देखने मात्र से मन को एक अलग शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। अब बात करेंगे गौ माता के मस्तक। गौ माता के मस्तक और ललाट के मध्य भाग स्वयं भगवान शिव यानी रुद्र का निवास माना गया है। इसलिए गौ माता के माथे को स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कानों में अश्वनी कुमार। दोनों कानों में अश्वनी कुमार का वास बताया गया है, जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। जीभ पर माता सरस्वती। गाय की जीभ पर माता सरस्वती का निवास माना गया है। शायद यही कारण है कि गौ माता से जुड़ी हर ध्वनि को पवित्र माना गया है। शरीर के अन्य भागों का दिव्य रहस्य। कुब का रहस्य जानेंगे अब हम। गौ माता के कुब वाले भाग को बेहद दिव्य माना गया है। शास्त्रों में इसे सूर्य केतु नाड़ी कहा गया है और यहाँ भगवान इंद्र का वास माना गया है। कहा जाता है कि इस स्थान को स्पर्श करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हृदय में श्री हरि। गौ माता के हृदय में स्वयं भगवान नारायण यानी श्री हरि विष्णु का निवास माना गया है। थनों में अमृत। शास्त्रों के अनुसार गौ माता के थनों
में चारों समुद्र का वास होता है और उनके दूध में साक्षात अमृत का निवास माना गया है। अब बात करेंगे पूंछ और खुरों का रहस्य। पूंछ में वासुकी नाग, गौ माता की पूंछ में नागराज वासुकी का वास माना गया है और मान्यता है कि मृत्यु के समय गौ माता की पूंछ पकड़ने से जीव वितरणी नदी पार कर लेता है। खुरों में देव शक्तियां। गाय के खुरों में अग्रभाग में गंधर्व, मध्य भाग में अप्सराएं और नीचे पितृ देवताओं का वास माना गया है। गोबर और गौमूत्र का महत्व। गौ में वस्से लक्ष्मी, गौमूत्रे गंगा निवासिनी। सनातन धर्म में गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी और गौमूत्र में माता गंगा का वास माना गया है, इसलिए पूजा पाठ और यज्ञों में इनका विशेष महत्व बताया गया है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि बिना कारण किसी चीज को पवित्र नहीं मानते थे। हर बात के पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छुपा था। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हैं कि गौ सेवा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तो गौ माता से जुड़े यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब हम जानेंगे नवग्रहों की शांति के चमत्कारी उपाय। पहला सबसे शक्तिशाली, घर में जब भी रोटी बनाएं, पहली रोटी हमेशा गौ माता की निकालें। उस रोटी पर थोड़ा सा घी और गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नवग्रह शांत होते हैं। सूर्य ग्रह, यदि मान सम्मान में कमी हो या सरकारी कार्यों में बाधा आ रही हो तो रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। चंद्र ग्रह के लिए मानसिक तनाव, डर या बेचैनी बढ़ रही हो तो सोमवार को गाय को भीगे हुए चावल खिलाएं और साफ पानी पिलाएं। मंगल ग्रह, यदि कर्ज बढ़ रहा हो या भाइयों में विवाद चल रहा हो तो मंगलवार के दिन लाल रंग की गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। बुधवार, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या बुद्धि और वाणी कमजोर हो रही हो तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा और पालक खिलाएं। अब बात करेंगे गुरु ग्रह, विवाह में देरी हो रही हो, भाग्य साथ न दे रहा हो तो गुरुवार को हल्दी लगी लोई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएं। शुक्रवार वाले दिन वैवाहिक जीवन में तनाव हो या सुख सुविधाओं की कमी हो तो गाय को घी की लगी रोटी या ज्वार खिलाएं। शनि, राहु और केतु, अब वो उपाय जिसका इंतजार बहुत लोग कर रहे थे, यानी शनि की 7.5 चल रही हो या राहु केतु परेशान कर रहे हो तो शनिवार के दिन काली या चितकबरी गाय को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाएं। ज्योतिष में इसे बेहद प्रभावशाली उपाय माना गया है। विशेष गुप्त उपाय, पितृ दोष मुक्ति, अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष शांत होता है। वास्तु दोष निवारण, यदि घर में गंभीर वास्तु दोष हो तो गौ माता और उसके बछड़े को घर के आंगन या मुख्य द्वार पर भोजन कराना बेहद शुभ माना जाता है।
सकारात्मक ऊर्जा। गौ माता के कुप पर हाथ फेरने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मन शांत होता है। अब है महत्वपूर्ण सावधानी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी गाय को बासी, झूठा या प्लास्टिक में रखा भोजन ना दें। ऐसा करने से पुण्य की जगह दोष लगता है। सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं बल्कि चलती फिरते दिव्य शक्ति माना गया है। शायद यही कारण है कि गौ सेवा को सीधे भगवान की सेवा कहा गया है। अगर आप भी गौ माता में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट्स में जय गौ माता जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिव्य ज्ञान को जान सकें और ऐसी ही सनातन ज्योतिष और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय गौ माता, जय राधे राधे।